नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। किसानक रिहाई के मांग करत सिरहा में जनमत पार्टी से भेल हड़ताल के क्रम में तनाव, दर्जनों गाड़ी तोड़फोड़, प्रहरी संग झड़प। प्रदेश 2 प्रदेश सभा से प्राविधिक विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत, चोर रास्ता से अध्यादेश आनल गेल, विपक्षी के आरोप। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 अधिवेशन के अंतिम परिणाम आब एखनो बाकी, केंद्रीय सदस्य सबक मतगणना जारी। नेकपा माओवादी केंद्रक 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन काठमांडू में शुरू। आ पिछला 24 घंटा में और 219 गोटे में कोरोना संक्रमण। अब समाचार विस्तार में। किसान की रिहाई के मांग करत सिरहा में भेल आम हड़ताल के क्रम में स्थिति तनावग्रस्त बनल है। रवि दिन मिर्चैया गोल बाजार लगायत क्षेत्र तनावग्रस्त बनल है। सिरहा के औरही गांवपालिका के किसान के लेल आनल गेल गहूम के बिया वितरण नहीं कऽ कऽ राखल गेला बाद विवाद बढ़ल अछि। किसान बिया लऽ गेला बाद गांवपालिका के निवेदन के आधार में एहि किसान सब के प्रहरी पकड़ला बाद जनमत पार्टी रवि दिन आम हड़ताल घोषणा कयने छल। बंद अवज्ञा केने कहैत जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब पूर्व पश्चिम राजमार्ग में पड़यवला मिर्चैया आ गोल बाजार में गाड़ी तोड़फोड़ में उतरला बाद स्थिति तनावग्रस्त बनल अछि। एहि क्रम में प्रहरी दर्जनों राउंड असुर गैस प्रहार केलक अछि। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता आधा दर्जन से बेसी सवारी साधन तोड़फोड़ कयलक अछि। सवारी साधन ऊपर तोड़फोड़ होबऽ लगला बाद प्रहरी सेहो बल प्रयोग कयने छल, जाहि कारण से झड़प के स्थिति सिर्जना भेल छल। तोड़फोड़ तथा बंद करबैत चलल 7 गोटे के प्रहरी पकड़ने छै। जनमत पार्टी के कार्यकर्ता एकटा ट्रक में सेहो अगिलगी केलक अछि। गोल बाजार नगर पालिका में ना 5X5522 नंबर के ट्रक में अगिलगी कयल गेल छै। किसान गहूम लूट के लऽ गेल आरोप में प्रहरी 4 गोटे विरुद्ध मुद्दा दायर करैत 1 गोटे के पकड़ला बाद किसान जनमत पार्टी रवि दिन एक दिन के लेल सिरहा जिला बंद आह्वान कयने छल। किसान नेता सब के रिहाई, किसान ऊपर के मुद्दा फिरता, मल खाद उपलब्ध कराओल जबाक लगायत के मांग जनमत पार्टी राखने छै। प्रदेश 2 प्रदेश सभा प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत केलक अछि। प्रदेश सभा के रवि दिन के बैठक में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह पेश केने प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत कयल जाय कहल प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत कयल गेल छै। ऐसे पहिने सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री शाह प्रदेश 2 में गुणस्तरीय शिक्षा के लेल ई अध्यादेश आनने बतौलन। ओ ई अध्यादेश चोर रास्ता से नहीं आनल गेल सेहो जिक्र केलन। माथि धेरै टाइम लाग्ने भएको हुनाले यति टाइम नलागोस् कि हाम्रो यो क्रेडिट हामी तपाईबाट अरूको ठाउँमा जान्छ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई नै सम्पूर्ण यहाँ मान्यहरू जति हामी 104 जना छु सबैलाई यो क्रेडिट जान्छ। यो मात्र सरकारको क्रेडिट हुँदैन। तपाईहरुले एकमतले पास गरिदिनुहुन्छ। पूर्ण विश्वासको साथ म आफ्नो शब्द यही विराम दिन्छु। जय मधेश। बैठक में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सांसद परमेश्वर शाह अन्य अध्यादेश अस्वीकार करबाक प्रस्ताव ऊपर परामर्श भेल छल। परामर्श में लोकसपा के सांसद रानी शर्मा तिवारी प्रदेश सरकार प्रदेश सभा के बाईपास कऽ सीधे अध्यादेश के अवतरण करौने कहत आपत्ति जनौलन। बुझियौ जे हम सब खाली विरोध कर रहल छी, विरोध एहि लेल कर रहल छी जहाँ सब गलत करै छी तब विरोध करै छी। विरोध करे के लेल विरोध नहीं करै छी से अपने सबके जानकारी देबै। तर ओकर कारण से बतबै जे हम सब जे विश्वविद्यालय कहै छी, विश्वविद्यालय एते महत्वपूर्ण विषय है जे एकरा बुदा बुदा पर छलफल होय के चाही, पॉइंट पॉइंट पर छलफल होय के चाही। और वही विषय के हम सब एते हल्का रूप में ले रहल छी जे हम सब एके बेरी अवतरण करबै छी अध्यादेश के मार्फत और वैसे पास करा लेबे चाहे छी। और बुझी छी जे बहुत अच्छा काम हम सब कर रहल छी।
तो हम बुझी छी जब छोट छोट विधेयक जकर ऐसे बहुत कम महत्व भी रहल होता है ओहो विधेयक पर हम सब गहन छलफल करै छी, संबंधित समिति में भेजै छी और विज्ञ सबके बोला के छलफल करे के जरूरी समझै छी। लेकिन जे विधेयक से हमरा सबके भविष्य निर्धारण करे छै बड़ा निमन हमर माननीय जी सब कहलखिन जे में लोग पढ़ते तो इतर से प्राप्त। सत्ता पक्षीय नेकपा एकीकृत समाजवादी के सांसद मंजू यादव से अध्यादेश प्रति आपत्ति जनौलनि। सभामुख महोदय, यो प्रदेश सदन माननीय सभामुख महोदय, हम सम्मानित सदन से जानकारी करावत चाहे छी जनता के बीच में कि प्रदेश सभा भीतर के संपूर्ण सांसद सब नेपाल से बाहर तो नहीं गेल छले भ्रमण में कि नेपाल में चले खोजबीन होए, जिंदे छले या कि मृत छले सेहो खोजबीन होए। प्रदेश सभा के संपूर्ण माननीय जी सब जब नेपाल में छले जीविते छले तो प्रदेश सरकार के अध्यादेश के आवश्यकता कैला होले। ई संघीयता कैला स्थापना भेले, वहू में प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश सभा के तो छिमेकी मुलुक भारत के सांसद सब भी रहे छे देखैत, आ नेपाल के तो मान लिया देखबे करी छे कि कथी निर्णय भ गेले एकदमै जागरूकता के साथ। आ तब सदन के तैना बैठक में जसपा के ज्ञानेंद्र यादव, सुरेश मंडल सहित के सत्ता पक्षी सांसद सब अध्यादेश के बचाव कने छल। और सामाजिक विकास मंत्री जी द्वारा जे अध्यादेश मार्फत विधेयक आयल छे वो सूक्ष्म अध्ययन क के सोच समझ के लायल गेल छे। और हम ये अनुरोध करऽ चाहब अध्यादेश कोन अवस्था में अबै छै तऽ विशेष अवस्था में अबै छै। निश्चित रूप से हम सब बहुत बात एठाम करै छलिए, कुछ मान्य जी सब एठाम बात राख के गेला, देर आया दुरुस्त आया। ये विधेयक तो पहले आबि जाए चाहिए, किया विकास के मेरुदंड के रूप में शिक्षा छे। शिक्षा के जते खराब ई काम कर्तव्य अपने ई हमरा अहाँ के भविष्य निर्धारण विरोध के जिम्मा अपने सबके है, अपने सब विरोध करू, ओहो के लेल हम शुभकामना देव। हमर काम है, हमरा बुझाइए झूठे के आबि के हम फिर प्रशंसा करी सेहो नहीं ठीक बात है। हम सब त्रिभुवन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रह चुकल छी, जे नेपाल के सबसे बड़का विश्वविद्यालय है। और वही जब पढ़िए तो शिलालेख में राजा त्रिभुवन के नाम रहे, 2016 साल में स्थापना भेल रहे। और उ ओना उनकर इतिहास खोजल जाए, उनकर करतूत सब खोजल जाए तो बहुते नकारात्मक है। ऐसा पहिने पुष 8 गते के प्रदेश सभा में कृषि विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत कयल गेल छल। प्रदेश सभा के दोसर बैठक पुष 13 गते के लेल बजाओल गेल छै। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 में 8 में से सब पदाधिकारी में संस्थापन अर्थात देवा समूह कब्जा केने छै। तहिना केंद्रीय सदस्य में सेहो देवा समूह के वर्चस्व रहल छै। एक आध सदस्य बाहेक और सदस्य में समेत देवा क्लीन स्वीप करबाक देखल गेल छै। 14 सीट के खुला दिस 50 उम्मीदवार में से केंद्रीय सदस्य में खसल 1881 मत में से 1150 धरि गणना भेला पर नरेश यादव 557 मत सहित सबसे आगा रहल गेल छै। तहिना प्रेम शंकर सिंह 529 मत के साथ दूसरे स्थान में रहल छै। तहिना मोहम्मद अख्तर अली 512 मत के साथ तेसर स्थान में छै। तहिना का 4 से 14 धरि के स्थान में प्रतिस्पर्धा कर रहल उम्मीदवार सब में सूर्य बहादुर थापा 505, राजकिशोर यादव 491, राम बाबू शाह 487, लक्ष्मण प्रसाद ठाकुर 486, राजेश गिरी राजू 459, बासुलाल महतो
454 सुरेश लाल कर्ण, 448 सुरेश ठाकुर हजाम, 439 जीवनाथ चौधरी, 438 सुरेन्द्र कुमार न्यौपाने, 420 हरिनारायण शाह तेली 418 मत अखन धरि प्राप्त कयने छै। मतगणना एखनो जारी रहल छै। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन काठमांडू में शुरू भेल छै। काठमांडू के प्रज्ञा भवन में आयोजना भेल राष्ट्रीय महाधिवेशन के अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कयलनि अछि। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, राष्ट्रीय जनमोर्चा के उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के नेता सीपी गजुरेल सहित के राजनीतिक दल के शीर्ष नेता सब सहभागी भेल छै। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गृह जिला झापा में रहलासँ महाधिवेशन में सहभागी नहीं भेल बताओल गेल छै। महाधिवेशन में देश भर से करीब 1600 प्रतिनिधि सब सहभागी भेल छै। 5 दिन धरि चलय वाला महाधिवेशन पार्टी के नया नेतृत्व सेहो चयन करत। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी के 8वां महाधिवेशन में अपना सबके आत्मसमीक्षा आ आत्मलोचना कयल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में अध्यक्ष दाहाल पार्टी के 8वां महाधिवेशन में अपन पार्टी आइ के दिन धरि विचार, संगठन, संरचना, रणनीति आ कार्यनीति के संबंध में कतऽ समस्या भेल एकर समीक्षा हेबाक बतौलनि। ओ माओवादी पार्टी अखन कमजोर जेहन देखाय में दोसर के आरोपित नहीं करबाक कहैत अपना प्रमुख नेता भेलासँ अपना चीरफाड़ करबाक बतौलनि। अब चाहन्छु र तपाईहरुले दिएको ऊर्जालाई, हाम्रो पार्टीले तपाईहरुले दिएका अभिव्यक्तिलाई हाम्रो पार्टी र यो महाधिवेशनले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने विश्वास पनि म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा मेरो कहाँ ध्यान आकर्षित भएको छ भने, हुन त माओवादी पार्टीको महाधिवेशन भएर हो कि आज जति पनि नेताहरूले बोल्नुभयो बडो जीवन्त रूपले बोल्नुभयो भन्ने मलाई महसुस भयो। आजको बोलीमा कृत्रिमता मैले कहीँ महसुस गरिन। भित्र मनकै कुरा, आफ्नो पार्टीकै कुरा, आफ्ना भावनाका कुराहरूलाई बडो चाहिँ इमानदारीता साथ नै यहाँ प्रस्तुत भएको महसुस। ओ नेकपा एमाले संग गलत उद्देश्य से एकता नहीं केने कहैत की कारण से पार्टी विभाजन भेल एकर समीक्षा कर नेकपा एमाले के नेता तथा कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि। देश के स्थायित्व देब आ समाजवाद दिस ल जेबाक उद्देश्य राखि कऽ एकता कयल गेल ओ बतौलनि। पनि एउटा ठुलो ऐतिहासिक सन्दर्भ सहितको सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिएको छु। म कमरेड सीपी गजुरेललाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले अहिले लामो व्याख्या गरेर समय लिन्न। मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भने म छोटो बोल्छु, अरू साथीहरूलाई पनि भनेको छु म छोटो बोल्छु, म छोटै बोल्छु। म विस्तारपूर्वक त भोलि बन्द सत्रमा बोलाउँला। हाम्रो विचार, रणनीति, कार्यनीति, सिद्धान्त, सङ्गठनको साक्षर गर्ने, 12 बुँदे समझदारी गर्ने, संयुक्त जनआन्दोलन उठाउने, संविधान सभा प्रधानमन्त्री जसरी भन्नुभयो यो सबै अवसर पनि मलाई प्राप्त भयो भने अहिले माओवादी आन्दोलन कमजोर जस्तो, माओवादी पार्टी कमजोर जस्तो देखिनुमा मैले अरूलाई आरोपित गरेर हुँदैन। सोम दिनसँ बन्द सत्र शुरू हेबाक माओवादी केन्द्र जनौलकै छै। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी व्यापक परामर्श कऽ कऽ सहमति अनुसार पास करेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन नेकपा माओवादी केंद्र के 8 महाधिवेशन में प्रधानमंत्री देउवा एमसीसी व्यापक परामर्श कऽ कऽ सहमति अनुसार पास करेबाक बतौलनि अछि। ओ एमसीसी राष्ट्रघाती नहीं भेल आ ओनाहिते पैसा लेनाइ कह नहीं मिलबाक सेहो बतौलनि। प्रधानमंत्री देउवा अपना सेहो प्रजातंत्र के लिए लड़ल व्यक्ति भेलासँ राष्ट्रीयता विरुद्ध नहीं जेबाक सेहो दावी कयलनि। एउटा कुरा मैले बोल्नै पर्ने भयो, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती बनाउनाले म अरू कुरालाई आएको थिएँ, यहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती भनिदियो। राष्ट्रघाती मैले पढाएको छ कि छैन तिमी पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नु पर्यो एमसीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती। मैले हेर्न कहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छैन मैले त। म पनि चाहन्छु कहीँ राष्ट्रघाती देखाएको छ। म किन म पनि नेपाल प्रधानमन्त्री हुँ, नेपालको राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला। मैले म पनि प्रजाको लडेको राष्ट्रको लडाइ मान्छे हो।
किन राष्ट्रघात काम गरौँला, मैले राष्ट्रघाती सन्धि किन गरौँला? त्यसकारण चाहिँ नि हामीहरू यसमा चाहिँ नि एउटा कुरा के छ भने यस सम्बन्धमा तपाईँहरू सबै पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस् र हाम्रो बिचमा छलफल हुँदैछ। प्रचण्डजीहरूसित अरू नेताहरूसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो एमसिसी चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि यो चाहिँ नि नेपालको हितमा छ। सित्तै आएको पैसा हो यो, हेर्नुहोस् सित्तै। प्रधानमंत्री देवा गठबंधन के सरकार पूरा समय धरि चलबाक दावी कयलनि। ओ गठबंधन ककरो विरोध में नहीं बनाओल गेल कहैत संसद आ संविधान बचेबाक लेल गठबंधन बनाओल गेल बतौलनि। अहिलेको संविधानबाट चाहिँ नि जो संसद पूरा टर्म चलोस्, बीचमा संसद भङ्ग मन पर्यो भङ्ग नहोस्, संविधान चाहिँ नि बीचमा संसद भङ्ग नभएर पूरा टर्म चलोस् भन्ने पुलिस उद्देश्यका साथ संविधान बनाएको जस्तो लाग्छ। म पनि संविधान सभाको मेंबर थिए। संविधान प्रधानमंत्री देवला नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले के अगुवाई में संविधान सभा के चुनाव भेल स्मरण करौने छलथि। जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव संसद अवरुद्ध कऽ किछु प्राप्त नहीं हेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन नेकपा माओवादी केंद्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन के संबोधन करैत अध्यक्ष यादव एमाले संसद अवरुद्ध कयने दिस इंगित करैत आब संसद अवरुद्ध कऽ किछु प्राप्त नहीं भऽ सकबाक बतौलनि। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कयल जयबा में जोर दैत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के विकल्प कोनो भी तंत्र नहीं भऽ सकबाक सेहो बतौलनि। अध्यक्ष यादव बेर बेर सरकारक नेतृत्व में माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड पहुंचलो पर सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग ओनाहिते पड़ल आ बेपत्ता कयल गेल परिवार न्याय नहीं पौने कहैत ओकरा सबके न्याय भेटल जयबाक बतौलनि। अब जगबाट संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा रुमेलेर बस्ने नै थियो होला। त्यस कारणले यो ऐतिहासिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व गर्नुहुने कामरेड प्रचण्डबाट उहाँको र यसको साथै वास्तवमा के हो भने हाम्रो मुलुकमा वर्ग विभेद र वर्ण विभेद पनि छ। वर्ग विभेद शोषित वर्गको मुक्तिका लागि र वर्ण विभेद उत्पीडित जात जाति र राष्ट्रियताहरू, खास गरिकन मधेसी समुदाय, आदिवासी जनजातिहरू, दलित, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायहरू का साथ साथै लोप। नेपाल में एखनो वर्ग विभेद आ वर्ण विभेद कायम रहल बतौलनि। ओ मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू लगायत के मुक्ति के सवाल सब एखनो ओनाही रहल कहैत एहन राष्ट्रीय सवाल सबके संबोधन नहीं कऽ राष्ट्रीय एकता मजबूत नहीं हेबाक, आर्थिक समृद्धि तथा परिवर्तन संभव नहीं हेबाक बतौलनि। ओ प्रधानमंत्री देवबा के इंकित करैत बीतल समय में प्रधानमंत्री सब कयने गलती सबके गैन के मात्रे आब के समस्या समाधान नहीं हेबाक बतौलनि छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल देश में रहल असमानता, विकृति आ विसंगति अंत करबाक बात में राजनीतिक दल सबके ध्यान केंद्रित रहल जयबाक बतौलनि। रवि दिन नेकपा माओवादी केंद्र के महाधिवेशन में अध्यक्ष नेपाल देश में रहल असमानता, विकृति आ विसंगति अंत्य करबाक बात में राजनीतिक दल के ध्यान केंद्रित रहल जयबाक बतौलनि। ओ राजनीतिक दल सब शोषण, उत्पीड़ित के समाप्त करबाक बात, जनता के पीड़ा आ वेदना सबके संबोधन करबाक में केंद्रित भ सकला पर मात्रे अपना सबके लोकतांत्रिक वामपंथी कम्युनिस्ट कहल जा सकबाक बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल जनता के विश्वास जीतबाक बात कऽ कऽ मात्रे पर्याप्त नहीं हेबाक कहैत काम आ व्यवहार से जनता के मन जीतल जयबाक बतौलनि। नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा जुटेका छौँ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूले पनि नयाँ विचारको कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। त्यो विचारलाई बोक्ने क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको कुरा अगाडि सार्नु भएको छ। अवश्य पनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रा विचार र मान्यताहरू के हुन्, त्यसमा बृहत छलफलको आवश्यकता छ। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्दाखेरि सफलता हासिल गरेका छन्।
अहिले पनि हामीले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने आवश्यकता छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूका आफ्ना आफ्ना मान्य अध्यक्ष नेपाल भ्रष्टाचार के अंत्य नहीं कर धैर राजनीतिक दल सब जनता के मन जीता नहीं सकवा कहत परिवर्तन नेपाली जनता के हित के लिए क्याल जेबाक बतौने चले थे। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल राष्ट्रीयता आ राष्ट्रीय स्वाधीनता के मामला में सब राजनीतिक दल सब एके ठाउँ में ठाड़ रहना जरूरी रहल बतौलन अछि। रवि दिन नेकपा माओवादी केन्द्र के महाधिवेशन उद्घाटन समारोह में महासचिव पोखरेल नेपालक राजनीतिक दल सब राष्ट्रीयता राष्ट्रीय स्वाधीनता के मामला में एके ठाउँ में ठाड़ भेनाइ जरूरी रहल बतौलन अछि। ओ नेपालक परराष्ट्र नीति राष्ट्रीय स्वार्थ के आधार में बनाओल जेबाक बतौलन। राष्ट्रीयता के विषय में राजनीतिक दल सब विभाजित भेला पर विदेशी शक्ति सब नेपालक राजनीति में खेलबाक मौका पैबाक सेहो ओ बतौलन। प्रतिपक्षका राज्य र माओवादीका बीचमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो। रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरूमा शान्ति पदयात्राका माध्यमबाट हिंसालाई शान्तिमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा अभियान चलाउने कामको नेतृत्व पनि मैले गरेका थिएँ। र म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि पुराना कुराहरूको सम्झना गर्ने हो भने 62-63 को आन्दोलनको पूर्व सन्ध्यामा पहिलो गणतन्त्रका लागि आयोजना गरिएको खुला सभा जो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजना गरिएको थियो त्यो खुला सभाको वक्ताका महासचिव पोखरेल तत्कालीन नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र एकेटा मैंडेट के आधार में जनादेश प्राप्त कैलो पर जनादेश के रक्षा कर निश्चय क जनादेश खंडित भेल बतौलन। जनादेश खंडित भेल अवस्था में ताजा जनादेश में जनाय आवश्यक कहे तो एमाले जनादेश में जनाय बात करत काल प्रतिगमन के लेपन लगाओल गेल बतौलन। र त्यो उत्पादन सम्बन्धलाई स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा हामीले उत्पादक शक्तिको विकास गर्ने कुरा यति बेलाको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र विकासको महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो भन्ने प्रश्नलाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि पहिलो शर्त भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रियताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताका मामिलामा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका मामिलामा परराष्ट्र अब सब राजनीतिक दल सब आर्थिक सामाजिक मुद्दा में केंद्रित रहल जेबाक होना कथन अछि। सब राजनीतिक दल सब मिलकर आगा बढ़ला पर मात्रे देश मजबूत भ सबाक होना कथन छल। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के महामंत्री कुंती शाही देशक राष्ट्रीयता मजबूत बनेबाक लेल सब राजनीतिक दल सब एकजुट भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन अछि। रवि दिन नेकपा माओवादी केन्द्र के महाधिवेशन में महामंत्री शाही राजनीतिक दल सब अपन अपन विचार आ बाद स ऊपर उठिकर राष्ट्रीयता के मजबूत बनाओल जेबाक बतौलन। ओ राष्ट्रीयता मजबूत भेला पर देश बनाव सब राजनीतिक दल सब एकजुट रहल जेबाक सेहो बतौलन। 8औं महाधिवेशन समुद्घाटन समारोह सुरु भइरहेको छ। यस समारोहका विशेष अतिथि नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय कमरेड माधव कुमार नेपालज्यू, नेपाल कार्यक्रम में नेकपा माले के महासचिव सीपी मैनाली एकटा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कयल गेल जनयुद्ध दोसर वस्तु लक दिशा मोड़ पहुंचल बतौलन। बहादुर देउवाज्यू देशभक्त परिवर्तनवादी पार्टी नेकपा मालेको तर्फबाट र आफ्नै तर्फबाट समेत यस महाधिवेशनको सफलताको कामना गर्दछु। यस पार्टीका समर्पित नेता तथा कार्यकर्ताहरूको सार्वजनिक भएको चाहना अनुसार महाधिवेशनले गर्ने फैसला र त्यसले लिने कार्यदिशाले यस पार्टीलाई नवजीवन प्रदान गर्न सकुन् भन्ने कामना समेत गर्दछु। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता अनिल कुमार झा संघीयता आ समावेशीकरण के एजेंडा के सफल बनाओल जेबाक बतौलन। ओ संविधान में सब किछु भेलो पर किछु नहीं भेल कहत टिप्पणी केलन। मधेश आंदोलन के मांग अखन धरि सेहो संबोधन होबा नहीं सकल कहत ओ नेता सबक ध्यानाकर्षण करौलन। कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय प्रचण्डज्यूले काम गरेका थियौँ आफ्नो संगठनमा
शङ्करजी पनि हाम्रा समकालीन विद्यार्थी नेता, राजेन्द्र लिङदेन पनि हामी समकालीन विद्यार्थी नेताहरू थियौँ। त्यो जमानादेखि नै हामीले के गरेका थियौँ भने कहिले पनि माओवादीलाई के भन्छ यो आतंकवादी पार्टी भनेनौँ। गजेन्द्र नारायण सिंहले कहिले पनि यहाँहरूको पार्टीलाई आतंकवादी पार्टी भन्नुपर्छ भन्ने डकुमेन्टमा कहिले सही गर्नु भएन र उहाँले जहिले पनि माओवादीसँग वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। म जस्ता तत्कालीन विद्यार्थी नेताहरूले माओवादी जनयुद्ध के समय में सेहो अपन सबके तत्कालीन नेता गजेन्द्र नारायण सिंह के माओवादी प्रति सकारात्मक धारणा रहल ओ स्मरण करौने छलैथ। नेकपा क्रांतिकारी माओवादी के नेता सीपी गजुरेल पूर्व माओवादी सबके एकीकरण के लेल जनयुद्ध पूर्व के केंद्रीय समिति आगा बढ़ोने प्रतिबद्धता पुनर्स्थापना कैल जबाक बतौलन अछि। रवि दिन नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय महाधिवेशन में नेता गजुरेल अपना सब पूर्व माओवादी सभक एकता के सकारात्मक रूप में लेने कहत एकता करला पर जनयुद्ध पूर्व के केंद्रीय कमिटी कहने प्रतिबद्धता सब पूरा कैल जबाक बतौलन। ओ जनयुद्ध लेने लक्ष्य अधूरा आ अपूरा रहल कहत नेपाल के जन गणतंत्र बनेबाक लेल कार्यक्रम पारित केला पर एकता भ सकबाक बतौलन। तहिना क एमसीसी खारेज कराबा महाधिवेशन जोड़ देल जबाक सेहो हुनक शर्त अछि। भएकोमा आयोजक कमरेडहरूलाई म आयोजक कमरेडहरूप्रति म आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको यो 8औं महाधिवेशन भव्यताका साथ सफल होस् भन्ने पार्टीको तर्फबाट शुभकामना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ माओवादी कालापानी लिपुलेक ओलम्पिया धोरा लगायत के भूमि फिर्ता लेबाक प्रतिबद्धता क सकला पर पूर्व माओवादी सब बीच के एकता के दोहार खोलबाक हुनक कथन छल। दुर्गा पौडेल देश में प्रतिगमन के खतरा कायम रहला से 5 दलीय गठबंधन के निरंतरता देल जबाक बतौलन अछि। रवि दिन नेकपा माओवादी केंद्र के राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में उपाध्यक्ष पौडेल 2 बेर विघटन भेल प्रतिनिधि सभा अखन सेहो अवरुद्ध के अवस्था रहल कहत प्रतिगमन के खतरा के छोट नहीं मान बतौलन। ओ बीतल समय में प्रतिगमन के विरोध में लड़ल राजनीतिक दल सब एक होना अखन के आवश्यकता रहल सेहो बतौलन। सफल पार्नको निम्ति पाल्नु भएका यो अधिवेशन पर्यवेक्षक एवं आदरणीय महानुभावहरू र पत्रकार आज गणतन्त्र लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्षतामाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई प्रस्त गर्नको निम्ति पनि आजको आवश्यकता यो राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको हरेक पार्टीहरूको बीचमा थुप्रै राजनीतिक मतभेदहरू छन्, विभेदहरू छन्, तर हुँदाहुँदै पनि आजको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भने त्यो मतभेदको बीचबाट पनि उच्च प्रकारको एउटा दृढ प्रकारको एकताको आवश्यकता छ। यो आन्दोलनलाई सफल बनाउनको निम्ति आज प्रतिगमन आज चर्को रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिगमनको विरुद्धमा ई अधिवेशन एमसीसी के खारेज करबाक निर्णय लेबाक सेहो ओ विश्वास व्यक्त केने छलैथ। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय कमिटी बैठक 15 गोटे पदाधिकारी संख्या बढ़ेबाक प्रस्ताव केलक अछि। रवि दिन पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल माओवादी केंद्र के केंद्रीय कमिटी बैठक रवि दिन से शुरू भेल 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के पदाधिकारी के संख्या 15 गोटे पहुंचेबाक प्रस्ताव केलक अछि। जाहिमे 1 गोटे अध्यक्ष, 1 गोटे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 गोटे उपाध्यक्ष, 1 गोटे महासचिव, 2 गोटे उप महासचिव, 3 गोटे सचिव आ 1 गोटे कोषाध्यक्ष रहबाक प्रस्ताव कयल गेल। प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देलनि। ओ केंद्रीय कमिटी के फॉर्मेशन क्लस्टर अनुसार करबाक निर्णय कयल गेल सेहो बतौलनि। अहिले त प्रस्तुत मात्रै हो, प्रस्तुत भनेको चाहिँ मेन कुराहरू भने राख्नु भएको छ। 21औं समाजवाद हाम्रो बाटो, नेपाली बाटो भन्ने शीर्षकमा पेश भएको छ। डकुमेन्ट वितरण भएको छैन, त्यसकारण हामीले त्यही महाधिवेशनमै गर्छौँ, यो छलफल बहस पनि गर्छौँ। त्यसपछि विधानमा हामीले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावै हो, यो अहिले छलफल बहस होइन। केंद्र कमिटी बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिक प्रस्ताव पेश केने छलैथ। प्रस्ताव पेश भेलो पर सब केंद्रीय सदस्य सबके वितरण नहीं कयल गेल कारण एहि पर परामर्श महाधिवेशन में कयल जबाक प्रवक्ता महरा जानकारी देलनि। केंद्रीय कमिटी के संख्या 299 से बेसी नहीं हेबा कहत ओ
केन्द्रीय कमिटी के दिश प्यानल प्रस्तुत हेबाक बतौलनि। एउटा प्यानल प्रस्तुत होला, त्यसमा असहमत भएका साथीले राख्न सक्नुहुन्छ। सहमति भयो भने निर्वाचनमा जान, सहमति भएन भने जान्छ। होइन, पहिले हाम्रो प्रक्रिया कस्तो छ, पद्धति कस्तो छ भने केन्द्रीय कमिटी बन्छ, अध्यक्ष पनि केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिनुहुन्छ, त्यो महाधिवेशन चुन्ने होइन, यस्तो हो। रवि दिन से शुरू भेल महाधिवेशन 3 दिन धरि चलबाक तय कयल गेलो पर 5 दिन धरि चलि सकबाक प्रवक्ता महरा जानकारी देने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी के महासचिव मोहन वैद्य प्रचंड आ ओली के प्रतिक्रियावादी दलाल के संज्ञा दिलेन अछि। माओ दिवस के अवसर में महासचिव वैद्य प्रचंड आ ओली के प्रतिक्रियावाद के दलाल के संज्ञा दिलेन अछि। ओ कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना भेला बाद एम्हर बहुत संघर्ष भेलो पर शुरू में भेल क्रांतिकारी सब बाद में जाकर बिगड़ल बतौलनि। ओ एहन घटना सबके व्याख्या नहीं कऽ आगा बढ़ल नहीं जा सकबा कहैत ओ अखन नेपाल में सच्चा कम्युनिस्ट के रहल कहि कऽ प्रश्न खड़ा भेल बतौलनि। अहिले ओलीहरू भन्नुहोस्, ओलीहरूलाई सबैले साँच्चैको चाहिँ दक्षिणपन्थी यही हो भनेर चिनिन्छ, तर उनीहरूले आफूलाई खाँटी के अरे मार्क्सवादी भन्छन्। त्यो एकजना उनको नेताले नाम नभनौँ, अहिलेको मूल समस्या भनेको दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो भनेर भन्छ। ल हेर्नु, दक्षिणपन्थीको महासचिव वैद्य मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मात्र कहि कऽ नहि हेबाक कहैत एहि अनुसार कहल गेल अनुसार राजनीतिक कार्यदिशा बनाओल जेबा में जोर देने छलथि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा के रायनामा मांग करैत नेपाल बार एसोसिएशन अपन आंदोलन जारी राखलक अछि। रवि दिन सेहो सर्वोच्च अदालत परिसर में बार प्रधान न्यायाधीश शमशेर के रायनामा मांग करैत आंदोलन केलक अछि। आंदोलन बाद संचारकर्मी संघ बार के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ स्वतंत्र आ स्वच्छ न्यायपालिका मानवाधिकार के रीढ़ भेला से न्यायपालिका भीतर विकृति विसंगति होबा नहीं देबाक बतौलनि। मानव अधिकार को मेरुदण्ड हो, न्यायपालिका भित्र विकृति विसंगति तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढ्दै गएको कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको छ। तसर्थ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, जवाफदेहिता कायम गर्न तथा न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका भित्रको तैनात सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य प्रधान न्यायाधीश जबड़ा आ परिवारक संपत्ति शुद्धिकरण के लेल नेता सब संपत्ति शुद्धिकरण कार्यालय में जेबाक तैयारी में रहल बतौलनि। सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालयमा जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो प्रधान न्यायाधीश तथा उसका परिवारको बारेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगबाट चाहिँ सम्पत्तिको छानबिन गर्नलाई उहाँहरूले माग पत्र लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा नयाँ प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के रायनामा के मांग करैत नेपाल बार एसोसिएशन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सब सहित कानून व्यवसायी सब कार्तिक 14 गते से हाथ में कारीपट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन करैत आयल छै। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबड़ा के संपत्ति छानबीन के मांग करैत बृहत नागरिक आंदोलन के अगुवा सब संपत्ति शुद्धिकरण अनुसंधान विभाग में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। रवि दिन ललितपुर के पुलचौक स्थित विभाग के कार्यालय पहुंचकर महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराय के बृहत नागरिक आंदोलन के अगुवा प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी सहित के टीम प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के संपत्ति जांच के मांग करैत ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ओ सब प्रधान न्यायाधीश जबड़ा, भाई, धर्मपत्नी, परिवार के और सदस्य एवं कर कुटुम्ब, हुनक निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवर सब के सहयोग में भ्रष्टाचार कयने आरोप समेत लगौलनि।
उहाँका भाइ, उहाँकी धर्मपत्नी, उहाँको परिवारका अन्य सदस्य एवं नातेदार बिचौलियाको समेत काम गर्ने उहाँ निकटका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी, पेसाकर्मी, व्यापारी तथा अन्य पेशेवर बिचौलियाहरूले आपसी मिलोमतोमा सङ्गठित प्रकृतिको भ्रष्ट गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण ज्ञापन पत्र बुझला बाद अधिवक्ता ओम प्रकाश अड़ियाल विभाग एकर निचोड़ देल जेबाक बतौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश जबड़ा ऊपर लगाओल गेल आरोप सब तथ्यपरक ढंग से आ प्रचुर प्रमाण सब सहित आबि रहला से जांच के विकल्प नहीं रहल बतौलनि। विभागले यसमा एउटा निचोडमा पुर्याइदिनुपर्छ। उहाँले चाहिँ साँच्चीकै सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको हो किन उहाँमाथि यति धेरै आरोपहरू तथ्यपरक ढङ्गले यति प्रचुर प्रमाणहरू सहित प्रचुर एउटा चाहिँ त्यसको सम्भावनाहरू देखाइदिने गरी चाहिँ सूचनाहरू आइसकेको अवस्थामा यो कार्यालयले आफैले पनि त्यसलाई स्वयं जानकारीमा लिएर कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि धेरै राम्रो। अब त्यसमा पनि अब पत्र पत्रिकामा सूचना त थुप्रैको बारेमा आइरहेका हुन्छन्, कुनैको लिने कुनैको नलिने, अब यसैमा मात्रै किन भनेर कहिलेकाहीँ कार्यालयलाई आरोप। प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के संपत्ति शुद्धिकरण के मांग करैत कानून व्यवसाय तथा नागरिक आंदोलन के अगुवा सब विभाग के ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। ज्ञापन पत्र लैत विभाग के महानिर्देशक भट्टराय प्रधान न्यायाधीश विरोध के संपत्ति शुद्धिकरण के प्रक्रिया आगा बढ़बाक बतौने छलथि। 24 घंटा में और 219 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7180 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 213 गोटे आ 2497 गोटे के एंटीजन परीक्षण केला पर 6 गोटे कक 219 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 2 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना 283 गोटे ठीक भेल छै। रवि दिन बढ़ला संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 9,23,402 पहुंचल छै। एहि संगे नेपाल में मृत्यु होला के संख्या 11,585 पहुंचल छै। तहिना 8,10,780 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। मंत्रालय के अनुसार अखन देश भर सक्रिय संक्रमित के संख्या 4,906 रहल छै। एमहर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल छै। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार रवि दिन धमसा में 5 गोटे संक्रमण देखल गेल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,626 पहुंचल छै। मृतक के संख्या 1,040 रहल छै। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,523 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 63 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। प्रदेश 2 के महिला बाल बालिका तथा सामाजिक कल्याण समिति के सभापति जैनुल रायन प्रदेश 2 अग्रगामी रूप में कानून बनौला से संघीय सरकार अगत्याल बतौलनि अछि। महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संजाल के आयोजना में जनकपुर धाम में रवि दिन भेल कार्यक्रम में प्रदेश सांसद समेत रहल सभापति रायन कानून बनेबाक सवाल में संघीय सरकार नेता समन्वय कर सकल आ प्रदेश सरकार बनौला पर अवरोध करबा काज करैत आयल बतौलनि। गाड़ी दिल्ली लेकिन हम सब की कह रहल छी, हमरा सबके ई सरकार की कह रहल है तै पर हम सब जे है से गंभीर नहीं रहे छी। कैलागी तो कुछ जे कानून हम सब बनेलिए जे केंद्र नहीं बनाब सकल कि से हम सब पहले ला दिलिए तो केंद्र सरकार ओवर अटैक कल के से कहल के। लेकिन जे कानून केंद्र सरकार बना देने हैं तो उ जे है से हमरा सबके प्रदेश सरकार के महिला प्रजनन अधिकार अंतर्गत बच्चादानी खसबाक समस्या आ प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के सवाल में प्रदेश 2 सरकार के जनमुखी कानून निर्माण के लिए दबाव देवा समिति गृह कार्य कर रहल समेत बतौलन। कार्यक्रम में प्रदेश सांसद रानी शर्मा तिवारी महिला के सहभागिता आ वृद्धि विकास के लिए प्रदेश 2 सरकार नी काज कैने आ बाँकी रहल काज के पूर्णता देवा आवश्यक रहल बतौलन। त्यसपछि हामीले जहाँ पनि 33% महिलाको सहभागिता खोज्यौँ, हिजो पनि संविधानमा लेख्यौँ र आज हामीले बनाउने हरेक विधेयक हरेक ऐनमा 50% महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्दैछौँ। त्यो के को लागि भने महिलालाई मजबुत बनाउनको लागि। र हामी जबसम्म मजबुत हुँदैनौँ मलाई लाग्छ मैले कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न सक्दिनँ। र म अझ भन्छु, म आर्थिक रूपले पनि महिलाहरूलाई सबल हुनुपर्छ भन्छु। र यो
यो महिला हिंसा कार्यक्रम में सहभागी सब सेहो महिला स्वास्थ्य आ खास कऽ प्रजनन स्वास्थ्य के लेल सरकार द्वारा विशेष कार्यनीति आ योजना बनाओल जेबाक बतौने छल। तथ्यांक के ऑथेंटिक मानल जाइ छै और ओहि आधार पर हमरा सबके 2011 में जे जनगणना भेलै वही के अपने के आधार पर तथ्यांक प्रस्तुत कल गेल। निश्चित रूप से आने वाला दिन में वो तथ्यांक में कुछ सुधार हेतै। महिला ओहू में स्वास्थ्य अधिकार के पालन करत चाहे ओकर कानून पक्ष मजबूत होबक चाही, नहीं कि एहन कार्यक्रम सब करबे तो ई वास्तव में जरूरी है। यहाँ के महिला सबके बहुत अधिकार है जे यहाँ के कार्यक्रम में विभिन्न दल के प्रदेश सांसद सबक सेहो सहभागिता रहल छल। सरकार प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनौलक अछि। रवि दिन शीतल निवास में ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान कार्यक्रम करैत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस शुभारंभ कयलनि अछि। ओ नया आ पुरान पुस्ता बीच पर्याप्त संवाद के अभाव में अखन परिवार आ समाज में विभिन्न समस्या से उत्पन्न भऽ रहल बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी कतेको ज्येष्ठ नागरिक सब अवहेलना आ दुर्व्यवहार बिहोरऽ पड़ल कहैत ज्येष्ठ नागरिक सबके आघात पहुँचाबऽ वाला एहि किसिम के प्रवृत्ति सबके निरुत्साहित कऽ कऽ सभ्य समाज निर्माण में क्रियाशील भेनाइ आवश्यक रहल बतौलनि। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय परिवारको हेरचाह र पालन पोषणका साथै देश सेवामा समर्पण गर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरू हाम्रा अभिभावक र ज्ञान तथा अनुभवका अजस्र स्रोत हुनुहुन्छ। तथापि नयाँ र पुरानो पुस्ता कार्यक्रम में शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सरकार पहिल बेर ज्येष्ठ नागरिक सबक सम्मान कयले में खुशी व्यक्त करैत ई नेपालक इतिहास में स्वर्ण अक्षर से लिखेबाक दिन में रहबाक सेहो स्मरण करौलनि। पहिलोपल्ट चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकहरूको जुन सम्मान गरियो पहिचानको निमित्त त्यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा एउटा जारी स्वर्ण अक्षरले लेखिने दिन हो। किनभने संसारमा ज्येष्ठ नागरिक त धेरै छन्, हरेक मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक नभएको त होइन। उनीहरूको आफ्नो परम्परा होला, आफ्नै किसिमको होला, तर हाम्रो चाहिँ नेपालमा सानै मुलुक भए पनि ओ जीवन के सत्यम शिवम बनेबाक काज अपन हाथ में रहल कहैत ओ अपना सँ अपना के चिन्ह कऽ काज कयल जेबाक बतौने छलथि। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल समुदाय के अधिकार कटौती कऽ कऽ सरकार तैयार कयने वन नियमावली 2078 विरोध आंदोलन घोषणा कयलक अछि। महासंघ रवि दिन भक्तपुर में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ संघीय तथा प्रदेश सरकार वन ऐन 2076 विपरीत के व्यवस्था सब समावेश कऽ कऽ सामुदायिक वन हस्तक्षेप करबाक उद्देश्य ल समुदाय के अधिकार कटौती करैत वन नियमावली 2078 तैयार केने कहैत एहि के विरुद्ध आंदोलन करबाक घोषणा कयलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के अध्यक्ष भारती पाठक सरकार समुदाय से प्रयोग होइत आयल सामुदायिक वन के अधिकार कटौती केने उपराग कयलनि। र स्थानीय जनताहरू चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित हुन बाध्य बनाएको छ। किन भन्दा हामीले योभन्दा अगाडि पनि आपूर्ति जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई 25% सरकारले व्यवस्था गरेको थियो। त्यो सबै ठाउँमा अनिवार्य थिएन। त्यो 25% सामुदायिक वनबाट उठेको काठ चाहिँ त्यो जनताले पाउँदैन थियो, टाढाको उपभोक्ताले पाउँदैन थियो। सामुदायिक वनमा राम्रा राम्रा रुखहरू आपूर्ति समितिलाई छुट्याउने, अनि मन लागेको सक्ला रुख चाहिँ आपूर्ति समितिले लाने, अनि त्यो सामुदायिक वनलाई त्यो पैसा नतिर्ने नदिने। जस्तो सामुदायिक वनले सिधै बाहिर आफ्नो रेट अनुसार बेच्यो भने त समूहले पैसा। महासंघ वन ऐन 2076 विपरीत व्यवस्था सब खारिज नहीं कर धरि ई पुष महीना भरि आंदोलन घोषणा करबाक जनौलक अछि। कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल क्यान महासंघ माघ 18 गते से 23 गते धरि क्यान इन्फोटेक 2022 आयोजना कर लागल अछि। महासंघ रवि दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ काठमांडू के भीड़कुटी मंडप में माघ 18 से 23 गते धरि क्यान इन्फोटेक आयोजना करबाक जनौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में कंप्यूटर एसोसिएशन नेपाल क्यान महासंघ के अध्यक्ष नवराज कुबर बीतल वर्ष कोरोना महामारी के कारण इन्फोटेक कर नहीं पौने बतौलनि। ओ बीतल वर्ष निरंतरता स्वरूप इन्फोटेक के विशेष बनाव खोज्ने बतौलनि। क्यान इन्फोटेकलाई कन्टिन्यू गर्न सकेनौँ, त्यसको निरन्तरता स्वरूप हामी अहिले आयोजना गर्दैछौँ र यसको सम्पूर्ण डिटेलको सन्दर्भमा हामी यसभन्दा पछाडि यहाँलाई प्रकाश पार्ने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले यो इन्फोटेकलाई केही विशेष रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँहरूले
पछाडिको ब्यानरमा हेर्नुभयो भने पनि विभिन्न क्याटेगोरीहरू हामी लिएका छौँ कि यसलाई विभिन्न इन्फोटेक के 27वां संस्करण माघ 18 गते से शुरू भक 23 गते धरि अर्थात 6 दिन धरि चलत। इन्फोटेक के प्रदर्शनी के लेल पुष 13 गते से बुकिंग खुला हेबाक सेहो जनाओल गेल छै। कैन इन्फोटेक 2022 में 3 लाख से बेसी लोक अवलोकन करबाक अपेक्षा कयल गेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। किसान रिहाई के मांग करते सिरहा में जनमत पार्टी से भेल हड़ताल के क्रम में तनाव, दर्जनों गाड़ी तोड़फोड़, प्रहरी संग झड़प। प्रदेश 2 प्रदेश सभा से प्राविधिक विश्वविद्यालय संबंधी अध्यादेश स्वीकृत, चोर रास्ता से अध्यादेश आनल गेल, विपक्षी के आरोप। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 अधिवेशन के अंतिम परिणाम आव बाकी, केंद्रीय सदस्य सबक मतगणना जारी। नेकपा माओवादी केंद्र के 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन काठमांडू में शुरू। पिछला 24 घंटा में और 219 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।